हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम गुफ्तगू करेंगे ताज़ा तरीन इशू के ऊपर, जो कि ताज़ा भी और अहम भी है और हर वक्त जो मौजूदा जो सियासी माहौल है उसमें अहम रहता है। वो है सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी का किरदार। सदर आरिफ अलवी क्या सियासत कर रहे हैं? क्या वो इमरान खान के लॉयल हैं? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के लॉयल हैं? क्या वो दरमियान का रोल प्ले कर रहे हैं? और सबसे बढ़कर ये कि सदर आरिफ अलवी बयानात देते हैं और फिर बयानात वापस ले लेते हैं। और उससे भी अहम ये कि सदर आरिफ अलवी इमरान खान के जो ब्रिजेस कायम हो चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उन ब्रिजेस की नतीजे में वो मरकज से, तो शायद मरकज की हुकूमत तो उनके पास नहीं आ रही, लेकिन पंजाब की हुकूमत भी उनके हाथों जा रही है। क्या रोल प्ले कर रहे हैं? तो उमर चीमा, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं और आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने अभी एक स्टेटमेंट दिया। कराची में थे वो, और कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, उनसे मिले। उन्होंने कहा कि पहले कहा जा रहा था कि हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल कह के ये कहा जा रहा था कि हम किसी को पुश नहीं कर रहे। तो अब वो कहते हैं कि पुश भी किया जा रहा है। फिर दूसरी बात क्या कहते हैं? दूसरी बात वो ये कहते हैं कि मैंने आर्मी चीफ से, जनरल आसिम मुनीर से, मैंने जो ऑडियो और वीडियो लीक्स का जो मामला है वो भी डिस्कस किया है। फिर तीसरी और अहम बात जिसका उन्हें बयान वापस लेना पड़ा, वो ये है कि कमर जावेद बाजवा साहब ने, आर्मी चीफ जो फॉर्मर थे, उन्होंने 2018 के इंतखाबात में और सेनेट के इंतखाबात में इमरान खान साहब को और हमें, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पावर में आने में मदद की थी। तो मैं कहता हूं कि फ्लोर चीमा, इस बैकग्राउंड के साथ आप ओपन करें और हम कुछ मालूमात और इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। जी उमर। देखें एजाज, ये वैसे एक बड़ा गैर संजीदा अमल है सदर मुमलिकत के बिहाफ पर। और लगता है कि शायद वो न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ औक़ात वो एक तरफ खेलते हैं, बाज़ औक़ात वो दूसरी तरफ खेलते हैं। वो कभी सुप्रीम कमांडर बनने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान का, और कभी वो पीटीआई का लीडर बनने की कोशिश करते हैं कि कोई बैन बैन खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन बातें तो उनकी दुरुस्त हैं। जो अब ये तो नहीं है कि इमरान खान ने अगर आज कह दिया जी कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट नहीं लेकर आई और हम जो है वो सारी हिस्ट्री पे आज भूल जाएं। और अगर एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है तो इमरान खान बार बार क्यों मिन्नतें कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होना चाहिए। अभी उन्होंने आईएसआई के किरदार को रीडिफाइन करने की कोशिश की है कि उनका करप्शन को ख़त्म करने में किरदार होना चाहिए। तो जो उनकी बातें हैं वो दुरुस्त हैं। अब आपको याद होगा कि वो माजी में भी ऐसा कर चुके हैं सदर अलवी साहब। और जब इन्होंने साइफर पर एक बयान दिया था और फिर बाद में, और हालांकि वो इंटरव्यू चला, वो वीडियो स्टेटमेंट थी, यानी कि एक इंटरव्यू जो कि रिकॉर्डेड था। तो आसमा उसको भी बाद में आसमा उन्होंने कह शिराजी दिया का जी कि इंटरव्यू मेरे था। बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। तो मुझे तो सारी बातें ठीक लग रही हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ से भी बात की होगी ऑडियो के हवाले से, और जो इसके अलावा जो न्यूट्रलिटी के हवाले से जो उनकी स्टेटमेंट है, या इमरान खान की जो रिजर्वेशन है, ये बातें तो हुई होंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें कोई और नहीं तो कम से कम अपने ओहदे का ज़रूर ख्याल करना चाहिए, कि बात करते हुए सोचना चाहिए। और शायद ये पता नहीं कोई तुर्रा इम्तियाज़ है इमरान खान का भी है कि वो आज कोई बयान देते हैं और हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, कल उनका एक नया बयान आता है, बिल्कुल हो सकता है कि 180 डिग्री पे अपोजिट हो, और हम जो है कह रहे होते हैं जी कि इमरान खान ने ये कह दिया। तो बयानात के हवाले से उनकी साख जो है वो काफ़ी मजरू हो चुकी है। कोई उसमें काफ़ी तजाद जो है वो मौजूद हैं। तो आप बताएं कि आपका इस बारे में क्या, आपको कोई लगता है कि इधर से कोई इमरान खान ने उनको को फ़ोन किया जिसके बाद उन्होंने अपना बयान बदला है, या कि उन्हें बाद में खुद ही ख्याल आया है? उमर, मेरे पास इतलात ये है कि इमरान खान से तो वो मुसलसल राब्ते में हैं, और वो इमरान खान से बरह रास्त राब्ते में भी हैं, और वाया डिफरेंट जो लीडर्स हैं उनसे भी राब्ते में हैं। और आरिफ अलवी साहब को जब इमरान खान साहब ने कोई पैगाम देना होता है तो आम तौर पर व्हाट्सएप कॉल से या फ़ोन कॉल से परहेज़ किया जाता है। कुछ लीडर्स हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जाते हैं और वो ईवान सदर में उनसे मुलाकात करते हैं। फवाद चौधरी मुलाकात करते रहे हैं, इसी तरह और जो लीडर हैं असद उमर, वो मुलाकात करते रहे हैं, वो पैगाम रसानी इमरान खान साहब के बिहाफ पे करते रहे हैं। और फिर सबसे अहम एक नाम, जो नाम बड़ा कम लिया जाता है, साबिक वजीर दिफा, वो बात करते रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक हम तो नहीं इंसाफ। लिया जाता। किसकी आप बात कर रहे हैं? खटक साहब की बात कर रहे हैं? जी, परवेज खटक, मैं परवेज खटक की सबसे बात कर रहा हूँ। ज्यादा तो आपने शायद ही उनका नाम लिया है, यानी कि ये आप जो है ज्यादती कर रहे हैं कि कम नाम लिया जा रहा है नहीं, उनका। उमर, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये नाम नहीं लिए जा रहे। मैं शायद आप इसकी भी मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा हैं। नहीं, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बातें नहीं की जा रही कि ये लोग पैगाम रसानी का काम भी करते हैं। हम्म। कुछ ब्यूरोक्रेट भी हैं जो कि ये रोल प्ले करते हैं। तो उमर, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में जो आरिफ अलवी हैं, मुझे इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि वो इमरान खान के लॉयल नहीं है, वो बिल्कुल लॉयल है। क्योंकि इमरान खान का जो आरिफ अलवी का सब कुछ है वो इमरान खान ही है। और एट द सेम टाइम मुझे आरिफ अलवी साहब का रोल जो नज़र आता है, वो माजी करीब में जो रोल डॉक्टर इशरत उल इबाद गवर्नर सिंध का था अपने कायद अल्ताफ़ हुसैन के लिए, कि जिस तरीके से उनके कायद अल्ताफ़ हुसैन बाज़ औक़ात बयानात दिया करते थे, जो कभी इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आते थे, कभी खुद एमकेएम के लीडरों को भी पसंद नहीं आते थे, लेकिन वो डाइजेस्ट करते थे, वो उनको डिफेंड करते थे। और फिर जब वो डिफेंड कर रहे होते थे और आर्ग्यूमेंट उनके फेवर में दे रहे होते थे, तो बाज़ औक़ात देखते थे कि उनके लीडर एक नया बयान दे देते थे। तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी डॉक्टर इशरत उल इबाद के लिए। एमकेएम के कायद अल्ताफ़ हुसैन, ज़ाहिर है इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज भी उनकी एक फॉलोइंग है सिंध में, कराची में इन पर्टिकुलर बड़ी फॉलोइंग है, उर्दू स्पीकिंग तो लोगों में आपका बड़ी। आपका एक कहने का ये भी मकसद है कि जिस तरह जो किरदार कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन का था, वही किरदार जो है वो चेयरमैन तहरीक पाकिस्तान इमरान खान का है। तहरीके इंसाफ पाकिस्तान, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं उमर। अगर हम्म। आप ज़रा देखें ना दोनों रहनुमाओं को, जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब को और जनाब इमरान खान साहब को, तो उनमें तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। अल्ताफ़ अच्छा, हुसैन साहब वैसे की बड़ी। दोनों को मलिक रियाज साहब ने यूनिवर्सिटीज भी बनाकर दी थी। जी, दोनों को उधर जो मलिक है वो रियाज। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन का फलसफा मोहब्बत के लिए हैदराबाद में यूनिवर्सिटी की संगे बुनियाद रखा था। मुझे नहीं आइडिया कि उनके आउट ऑफ फेवर बाद होने में के वापस बाद ले वो लिया। यूनिवर्सिटी मुकम्मल हो चुकी है या नहीं, लेकिन इमरान खान के लिए भी उन्होंने जो रूहानियत और साइंस का आपस में कोई एक ताल्लुक कायम करना था, उसके लिए उन्होंने आपके शहर के करीब उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, बना रहे हैं। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो उमर, दोनों में काफ़ी है रिज़ेम्बलेंस, काफ़ी है दोनों रहनुमाओं में। सिर्फ़ फ़र्क ये है कि अल्ताफ़ हुसैन, उनका ताल्लुक चूँकि उर्दू स्पीकिंग कबीले से है, और उनको हमने सियासत में और मीडिया पर बैन कर दिया है। इमरान खान साहब के पास पंजाब का डोमिसाइल है, तो इसलिए वो जो मर्ज़ी कहते फिरें, उनको कोई पूछने वाला नहीं। अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर बड़े मुकदमात हैं, ठीक है? कुछ दुरुस्त मुकदमात हैं, कुछ झूठे मुकदमात हैं। और इमरान खान साहब के ऊपर तो बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जो ओपन एंड शट हैं, लेकिन नहीं, कोई लेकिन उन्हें आपको पकड़ने लगता वाला है नहीं। कि दोनों का जिस तरह जो अल्ताफ हुसैन की मौजूदा सिचुएशन है, क्या इमरान खान भी उसी तरफ जा रहे हैं? देखें उमर, ये अल्ताफ़ हुसैन और इमरान खान में एक बुनियादी फ़र्क है। वो उसका मैंने ज़िक्र थोड़ा-सा किया है। वो ये है कि इमरान खान का ताल्लुक है पंजाब से, और अल्ताफ़ हुसैन उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के एक नुमाइंदा लीडर थे, हैं, और शायद उनकी फ़ॉलोइंग अभी उस तरह से मौजूद है। पार्टी उनकी ख़त्म कर दी गई है, और पार्टी उनकी लेकिन एजाज, एस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म की है। अब मैं ये बात, हाँ, इमरान खान में ये फ़र्क है कि इमरान खान पंजाब से हैं। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर दरारें डालने की कोशिश की है। अल्ताफ़ हुसैन ने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर दरारें डाल नहीं सके थे, नहीं डाल सके थे, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट तो उनके ऊपर पल पड़ी थी, जब उन्होंने वो स्पीच एक की। फिर बाद में उन्होंने माफ़ी भी माँगी, लेकिन उनकी माफ़ी कबूल नहीं हुई। लेकिन इमरान इमरान खान ने अभी तक माफ़ी नहीं माँगी, ये याद रखिए। एजाज, जो मैं ये आपको सवाल पूछा है उसकी एक वजह है कि चूंकि बात आरिफ अलवी साहब से शुरू हुई थी, और जिस तरह एमक्यूएम के जो लीडरान हैं, जो नी अल्ताफ हुसैन के अलावा, उनको ये बड़ी शिकायत होती थी कि
वो उनको अपनी लीडरशिप की वजह से, क़यादत की वजह से काफ़ी एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ती है कि चूँकि अल्ताफ़ हुसैन के अलावा किसी की बात की कोई अहमियत नहीं होती थी, तो वो बाज़ औक़ात कोई बात कर लेते जी कि एमक्यूएम के बिहाफ़ पे, कायदे तहरीक के बिहाफ़ पे, तो बाज़ औक़ात उनको अपने अल्फ़ाज़ वापस लेना पड़ते थे। अब यही बात जो है वो पीटीआई में भी पाई जाती है। आपकी भी लोगों से बात होती होगी, उधर जो हरफ़े आहर हैं या हरफ़े अव्वल भी, वो इमरान खान हैं, और जो भी उनकी एक राय से इख्तिलाफ़ रखता है, उसको वो काफ़ी एम्बैरस भी करते हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जब उन्हीं के पार्टी के सीनियर लोग वो असेंबली तोड़ने के खिलाफ थे, तो जब उन्होंने अपनी इस बारे में राय दी, तो इमरान खान ने उनको बुज़दिल होने का, कमज़ोर दिल होने का ताना दिया और कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं आपको कहीं बाहर ले जाऊँ और आप लोगों के दिल तब्दील करा के लाऊँ। और दूसरी तरफ उन्होंने जो नौजवान क़यादत थी, उनको कहा जी कि ये मेरी उम्मीद का असल मरकज़ है। अब ये देख लें कि वो जो उनको मशवरा दे रहे थे, उनका कोई मशवरा वक़्त ने साबित किया कि कोई इतना गलत नहीं था, क्योंकि ये भी कोई अपनी असेंबली तो नहीं तोड़ सके अभी तक। तो एक ये जो एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है, हो सकता है कि वो आरिफ अलवी भी महसूस करते हों कि मैं भई सदर मुमलिकत हूँ, मेरी कोई इज़्ज़त का ख़्याल रखें कि मैं कोई दोनों साइड एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई पुल का किरदार अदा करने की कोशिश करता हूँ, तो बाज़ औक़ात जो है मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए जाते हैं, या मैं कोई एक सीबीएम के लिए, हो सकता है कि उनका ये बयान जो है जनरल बाजवा के हवाले से कि उन्होंने इंतखाबात में पीटीआई की मदद की, तो शायद एक तरह की रिकग्निशन हो जी, चलें इमरान खान नहीं कह रहे, मैं तो कह रहा हूँ, ताकि कोई बातें आगे बढ़ सकें। लेकिन फिर बाद में उन्हें वापस उधर ही जाना पड़ता है जिधर इमरान खान हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो उनकी सेकंड टियर लीडरशिप है, उनके लिए भी, एमक्यूएम की लीडरशिप के लिए भी और पीटीआई के लीडरशिप के लिए कोई एक जैसे मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो इस तरह की एम्बैरेसमेंट उनको होती है या उनकी बात सुनी नहीं जाती। अच्छा उमर, मैं ना आपसे एक मालूमात शेयर करता हूँ। हुँ, मालूमात मेरे पास ये हैं कि सदर आरिफ अलवी जो है, हुँ, ये वक्तन-फ़वक्तन इमरान खान साहब को समझाते रहते हैं। हुँ, अच्छा, आप देखते हैं चीज़ें और आप ये कहते हैं कि बिल्कुल इमरान खान किसी की सुनते नहीं है, नहीं सुनते। लेकिन हुँ, बाज़ बातें हैं जो इमरान खान सुनते भी हैं। हुँ, मिसाल के तौर पे सदर आरिफ अलवी ने मेरी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान को समझाया कि हुँ, वो आईएसआई के डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर पर तनकीद बंद कर दें। हुँ, आरिफ अलवी ने समझाया कि वो आईएसआई के सेक्टर कमांडर्स जो हैं पंजाब के, लाहौर के और इस्लामाबाद के, जिनको इमरान खान कभी एक्स, मिस्टर एक्स और वाई कभी कहते हैं, कभी नाम ले दिया एक सेक्टर कमांडर का। इन ऑफिसर्स के नाम लेके इनको तनकीद करना बंद कर दें। इमरान खान साहब ने इब्तिदा में तो तनकीद जारी रखी, लेकिन जब आपने और हमने देखा कि नवंबर के एंड में 24 नवंबर 25 नवंबर को आर्मी चीफ के लिए आसिम मुनीर का नाम फाइनल हो गया, तो अब इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी की जो एडवाइस है उसको तस्लीम कर लिया और वो अच्छे बच्चों की तरह अब ऐसे नाम नहीं लेते। उन्हें इस बात का आइडिया हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट के इन अफसरान को अब तनकीद का निशाना नहीं बनाना। ज़ाहिर है ये नहीं, उनके लेकिन एजाज मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने आरिफ अलवी की बात मानी होती, तो फिर तो उसी टाइम मान जाते। नहीं, मैंने अब कहा उसको मैं जो बात कर रहा हूं आपको, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पार्टी वाले दूसरे लोग कहते हैं कि आप असेंबली डिसॉल्व ना करें, खान साहब उनको ताना देते हैं कि आप कमजोर दे लें। अब बाद में वो खुद उस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, वो तो तजर्बा करके इस नतीजे पे आ रहे हैं कि नहीं, फलां की बात ठीक होगी। हो सकता है कि कोई बात उनको ये मशवरा ना भी दे, तो वो बजाते खुद ही सबक यही सीख जाए कि मुझे फलां का नाम नहीं लेना चाहिए था। दूसरा ये है कि अभी स्टेब्लिशमेंट में एक चेंज आई है, जो कि आर्मी चीफ की जो एक नए आर्मी चीफ आए हैं, तो उस वजह से भी ये जो बातें वो कर रहे हैं, ये पहले की बातें हैं, जो जिसमें वो जनरल फैसल नसीर को या वो ब्रिगेडियर फ़हीम को उनका नाम ले लेकर पुकारते थे। तो ये पहले की बातें हैं। ये जब से चेंज ऑफ लीडरशिप आई है, उसके बाद से उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। तो मैं नहीं बल्कि समझता उमर कि वो इतनी को बात ध्यान इंटरेस्टिंग से बात है। सुनते हैं। वो
खुद तजर्बे कर करके जब उन्हें पता चलता है कि फलां हो ये तो काम गलत हो गया, तो उसके बाद वो को अपनी एक लाएमल मेरे ख्याल शायद तब्दील करते होंगे, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि वो किसी की बात सुनते हैं। उमर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इसी बात में एक मालूमात का इजाफा करता चलूं कि एक पुलिस अफसर थे, उनका नाम था बिलाल कमियाना, ठीक है। वो हाँ। यहाँ पर लाहौर में तैनात थे, और जब 25 जुलाई को इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी, तो वो यहाँ पर गालबन लाहौर में तैनात थे। हम्म। तो इमरान खान साहब उनका नाम ले लेके उनको भी कहते थे कि मैं तुम्हें हथकड़ियां दिलवाऊंगा, मैं तुम्हें हथकड़ियां दिलवाऊंगा, मैं तुम्हें हथकड़ियां लगवाऊंगा, ठीक है। हम्म। तो अब इसे हुस्न इत्तफाक कहिए या जो भी कहिए, कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पंजाब के वो सरबराह हैं, हम्म। और जिनको फैसल नसीर को भी वो हथकड़ियां ही लगवाना चाह रहे थे ना, पर्चा हम्म। करवा के, वो उधर डीजीसी है। तो इन्हें इस बात की अंडरस्टैंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद आ रही है कि जो ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स पे तो फिर भी तनकीद जारी रखते हैं, जो लोग हैं ये उनको तनकीद करते हैं, और बाद में वो वही लोग अहम ओहदों पर मौजूद होते हैं। और जाहिर है जब नहीं इस एजाज, तरह की ये जो इमरान खान की स्ट्रेटजी है, वो उसके अपने मुस्बत और मनफी पहलू हैं। मुस्बत पहलू ये है कि कई लोग जो हैं डर के हो सकता है बैठ जाओ, जी नहीं जी नहीं, मैं जी इमरान खान की बातें नहीं सुन सकता, कई जो कमजोर दिल लोग हैं। दूसरा ये है कि आप जी, दूसरों के लिए एक लाइन ड्रा कर देते हैं। आप उनको ये बता देते हैं कि मैंने आप पर तनकीद की है, मैंने आपको अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया, लिहाजा आप दूसरी साइड के साथ मिल जाओ। तो बाद में उन लोगों से ये शिकवा करना कि जी वो कोई उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, तो उससे पहले मेरे ख्याल इनका अपना रवैया भी इनको देखना होगा। यही काम इन्होंने मीडिया में भी किया है, यही काम इन्होंने सियासत में किया है, यही काम इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में किया है कि लोगों बिल्कुल को ठीक। नाम ले लेकर लान तान करके झूठे इल्जाम लगा के और फिर बाद में कहा जी कि नहीं देखें मैंने इसको तनकीद की थी तो इसलिए मेरे खिलाफ आ रहा है। भाई आप किसी को रहने ही नहीं देते, आप खुद कितने न्यूट्रल हैं? या आपने कभी, या आप मुझे बताएं कि कितनी दफा ऐसा हुआ है कि उन्होंने किसी पे तनकीद की हो, बाद में पता चला हो कि उन्होंने गलत बात की थी और उस पर उन्होंने माजरत की हो, सिवाय इसके कि अदालत उनको कोई जबरदस्ती बुला ना ले। इसके अलावा तो उन्होंने कभी कोई इस तरह की कोई ज़र्फ का मुजाहरा नहीं किया कि मैं अगर किसी के साथ मैंने ज्यादती किया तो मैं उस पर माजरत ही कर लूँ। ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो ये करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि वो आरफ अलवी की सुनते हैं या किसी और की सुनते हैं, वही इनकी बातें सुनते हैं। आई डोंट थिंक इमरान खान किसी की बात सुनते हैं। अच्छा उमर, ये बात आपकी जो आर्ग्यूमेंट है वो सॉलिड है कि इमरान खान साहब को एक साहिब मशवरा दिया जाता है, लेकिन जब वो खुद तजर्बा करते हैं तो फिर वो बैक ट्रैक करते हैं। अच्छा, अब पंजाब की सूरत हाल क्या है एजाज? जरा पंजाब में काफी तख्त लाहौर जो है उसके लिए दोबारा से जंग जारी है, तो अच्छा आपकी उमर, क्या बड़ी इतलात हैं? उमर अगेन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है पंजाब की। पंजाब में भी अगेन इब्तदा में आरफ अलवी साहब ने रोल प्ले करने की कोशिश की। फिर चूंकि इमरान खान साहब खुद यहाँ पर जमान पार्क लाहौर में मौजूद है पंजाब में, तो वो खुद इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो पंजाब में भी सूरत हाल ये है उमर, के परवेज इलाही एक एक्सेप्टेबल कैंडिडेट है तमाम स्टेक होल्डर्स के। इमरान खान साहब को भी वो एक्सेप्टेबल है, असम्बली नहीं गिर रही। दूसरा, वो पीडीएम को भी एक्सेप्टेबल है। तीसरा, वो इस्टेब्लिशमेंट को भी एक्सेप्टेबल है। और आपको पता है कि परवेज इलाही साहब की खबर हमने डिस्कस की थी, और हमारे दोस्त राजा आतिफ जुल्फकार साहब ने दी थी कि परवेज इलाही साहब जो है वो पिंडी में एक अहम शख्सियत से मिल के आए हैं। और वो क्या मिल के आए हैं, फिर वो परवेज इलाही साहब ने खुद भी बता दिया, जी मैं जिनसे मिल के आया था वो चाहते हैं कि असम्बली चले। मेरी इतलात के मुताबिक वो जो परवेज इलाही हैं वो DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब से मिले थे, जिन्होंने उन्हें बताया था कि वो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो और पंजाब की गवर्नमेंट भी चले, कोई से नुकसान ना पहुंचाए, और मरकज की गवर्नमेंट भी चले, क्योंकि इकोनॉमी का वो जो इशू है वो इसके ऊपर हुई थी अच्छा मीटिंग। एजाज, अब एक तो अब सूरत हाल कथा कलामी उमर, अब सूरत हाल ये है उमर के नून लीग आस लगाए बैठी थी कि पंजाब की जो CMशिप है वो ले लेंगे, लेकिन नून लीग ने, आपको पता है कि वापस ले ली अपनी नो कॉन्फिडेंस भी वापस ले ली। तो मामला अदालत में गया था।
तो अदालत से भी परवेज लाई साहब के हक में बयान आ गया। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि परवेज लाई साहब को जो पावर्स दैट बी जो है, जिन्हें हम इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, उनकी भी वो कहते हैं ना कि आंख मारी हुई है किसी ने उधर से भी। तो इमरान खान साहब के पास इसके अलावा चारा कोई नहीं है कि वो उनके साथ निभा करें। और अगर इसको भी, इस खेल को भी इमरान खान साहब खराब करेंगे तो जो मामलात हैं वो मजीद इमरान खान साहब के लिए शायद ठीक नहीं होंगे। तो एजाज, एक तो आपके दोस्त जो है राजा आतिफ साहब, उन्होंने खबर दी ना, एक मेरे दोस्त हैं राना तौसीफ साहब, तो जी उन्होंने भी पिछले दिनों एक नया दौर में अपने प्रोग्राम में बात की और उनकी स्टोरी वो नया दौर की वेबसाइट पर भी चली। और उसके मुताबिक ये है कि जो अरकान असम्बली हैं उनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। और ज़्यादा तो जो इस टाइम जो साउथ पंजाब की मार्केट है उसमें एक काफ़ी जो रेट ऊपर जा रहे हैं, और उसमें जो एक महसूस नशिस्तों पर ख़वातीन हैं उन पर भी खास तवज्जो है। और जो एक रूल ऑफ गेम अभी तय है वो ये है कि जिसने भी जाना है वो पीपल्स पार्टी के जरिए जाएगा। हम्म ठीक है, और पीपल्स पार्टी ने उधर से को 3-4 खवातीन को ऑलरेडी को कराची में भी पहुंचा दिया है। और इंटरेस्टिंग। पिछले दिनों इन्होंने जब अपनी मीटिंग की थी जो पीटीआई और काफ लीग है, और इनके बंदे काफी कम थे, इनके बंदे अभी पूरे नहीं हो रहे। साउथ पंजाब के कई ऐसे लोग हैं जो पीटीआई के हैं, लेकिन वो उनका एक उन्होंने ऑलरेडी माइंड बनाया हुआ है कि हमने पंजाब अगला इलेक्शन जो है वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ना, जो भी वजूहात है उनकी। तो अब यह है कि साउथ पंजाब जो है वो पीपल्स पार्टी की नजर है उस पर, या पीपल्स पार्टी को दिया जा रहा है। और अगर इमेजिन करें कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट अभी तो अपने को 5-6 उनके एमपीएस हैं, तो बाकी जो लोग हैं उनको वो किसी तरह गैर हाजिर करके या किसी और तरीके से कोई वजारत आला मिल भी जाती है, और हम ये भी सफर कर लें कि वो नून लीग को मिल जाती है, तो पीपल्स पार्टी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे नून लीग उधर पंजाब में आएगी। ठीक है, तो ये चीज जो है मुझे अभी नहीं लगता कि चौधरी परवेज लाई से खतरात के जो बादल हैं वो अभी हट गए हैं, वो अभी मंडला रहे हैं। तो ये जो मामलात हैं वो अभी रुके नहीं हैं, ये चीजें आगे चल सकती हैं। और उमर मैं बिल्कुल चल तो सकती है आगे। हाँ करें बात आप, सॉरी मैं हाँ, इंटरप्ट कर गया। तो जो काफली के अगर लोग हैं, जिस तरह वो सालिक ने कहा था, सालिक हुसैन जो चौधरी शुजात के बेटे हैं, उन्होंने कहा था जी कि हमारे पास भी कोई 4-5 5 या 6 लोग जो हैं पार्टी के वो हमारे साथ हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल भी है तो उनका वोट भी जरदारी साहब की फेवर में होगा। तो अब बिल्कुल जो ठीक है बात। इसमें क्या पीपल्स पार्टी रिवाइव कर रही है पंजाब में, उसका एक अगर इसको मैं फर्दर एक्सटेंड करूं तो इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि आगे फ्यूचर में कोई इस तरह की बेशक कोलिशन गवर्नमेंट ही बने, तो एन मुमकिन है कि अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी को स्पेस दी जा रही है तो मुस्तकबिल में वजीर आजम जो है वो बिलावल भुट्टो भी हो सकते हैं। यानी कि जो पंजाब में जो चीज़ें हो रही हैं या पंजाब में जो कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब, और जिनके कहने पे ये जिनकी मर्जी के साथ कर रहे हैं, उससे मुझे तो कोई ये सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है कि फिलहाल तो जो है नून लीग ये टाइम गुजार जाएगी, या एन मुमकिन है कि पंजाब में कोई वजीर आला भी उनका आ जाए, और ये भी एन मुमकिन है कि वही जो जन बाजवा के एक मोहतमद साथी हैं मलक अहमद खान, वही वजीर आला के कैंडिडेट हों। लेकिन उसमें जो जरदारी साहब है उनका असर रसूख काफी बढ़ जाएगा, जिसमें वो अगले इलेक्शन के लिए भी अपने लिए कुछ स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। उमर ऐसे ही लग रहा है कि आपने कहा ना कि खतरात जो हैं वो मौजूद हैं। बिल्कुल खतरात मौजूद हैं, लेकिन जिस वक्त तक परवेज लाई साहब ने पिंडी से मुशावरत का सिलसिला जब तक उनका जारी रहा, जब तक उनकी हिदायत पर वो बाकी सारे काम करते रहे, तो मेरे ख्याल में सारा कुछ उनके लिए ठीक ही होगा। तो बिल्कुल आपकी आई एग्री विद यू कि वो उनके मामला ठीक है। जो इस सारे अमल में एक बात के ऊपर जरूर बात हो रही है, वो ये है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो परवेज लाई साहब ने जो बयानात दिए हैं या ये सारी जो चीजें की गई हैं परवेज लाई साहब की तरफ से, वो भी एक तासुर ये दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ उनके सर पर मौजूद है। परवेज लाई साहब ये तासुर दे रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तासुर भी किसी भी लेवल पे ठीक नहीं है।
अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे जाने का ऐलान कर रही है तो उसे पीछे ही जाना चाहिए। सदर को भी इस पे एतराज़ नहीं होना चाहिए। नून लीग को पीटीआई को, इमरान खान को, किसी को भी, पीपल्स पार्टी को भी। तो लेकिन बदकिस्मती है, ये हम एक आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, रियलिटी इससे कुछ और है। आज भी दरवाजे नॉक किए जा रहे हैं और आज भी नोड लेने की कोशिश की जा रही है और शायद ऐसा बदकिस्मती से हो रहा है। तो मेरे ख्याल में उमर, अभी आज के लिए काफ़ी हमने गुफ्तगू की। अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं ज़रूर मुझे बताएं। एजाज, आप सही बात कर रहे हैं और अभी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुझे अलबत्ता ये समझ नहीं लगती कि मैं किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए अगर इंसेंटिव क्रिएट होता रहेगा कि वो अगर कहते हैं कि हम जा रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, और अगर कोई तौबा तुड़वाने वाला उनके साथ या उनकी तरफ उनको चैलेंज करेगा तो सूरत हाल वहीं की रहेगी। जब तक इस मुल्क में नफरत की सियासत, इस मुल्क में तकसीम की सियासत ख़त्म नहीं होती, इस मुल्क में सियासी बुहरान अब ख़त्म होने वाला नहीं है। और इस मुल्क से तब तक जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो भी मुझे ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मुझे अभी पंजाब की हद तक ये एक किरदार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से पंजाब में नए आईजी की तैनाती हुई, या जिस तरीके से उधर से जो उनके ही बैचमेट जो 4 एडिशनल आईजी थे उनको ना सिर्फ हटा दिया गया बल्कि उन्हें सूबे से निकाल दिया गया कि आप जाके इस्टेब्लिशमेंट को रिपोर्ट करें। और जिस तरीके से ये खबरें भी आई कि चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि मैंने डी नोटिफिकेशन किया है, मुझे कोई कॉल आई थी कोई नामालूम अफराद की तरफ से, तो ये एक बढ़ते हुए किरदार की निशानदेही हो रही है। तो इसमें कौन कौन जिम्मेदार है, इस पर हम आइंदा किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आपने आईजी की बात की तो मैं उमर आपको बताऊं कि आईजी हैं, इनका नाम है आमिर जुल्फकार। ये वो आईजी हैं, जब श्रीलंका की क्रिकेट टीम के ऊपर लाहौर में हमला हुआ था तो यहाँ पर ये तैनात थे और उस दिन उनकी ड्यूटी थी वहां पर, वो ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे और इन्होंने बयान दिया कि मैं मौजूद हूं। फिर इसके ऊपर इंक्वायरी हुई और पता लगा इनके फोन की लोकेशन से कि घर पर मौजूद थे। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इन्हें आईजी इस्लामाबाद लगाया। अब जब इनको आईजी इस्लामाबाद से हटा दिया गया, हवा बदली तो ये राणा सनाउल्लाह के पास चले गए और इन्होंने राणा सनाउल्लाह को जाके ये कहानी सुनाई, फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर को, कि वो जो थी हेरोइन हेरोइन उनके पास लाई गई थी। बैरिस्टर शहजाद अकबर लेके आए थे और वो चाह रहे थे कि इस्लामाबाद पुलिस ये मुकदमा करे। अब बैरिस्टर शहजाद अकबर पे हम बड़ी तनकीद करते रहे, लेकिन टू बी फेयर विद बैरिस्टर शहजाद अकबर, ये काम उनके लेवल का था नहीं, ना उन्होंने किया। लेकिन इन्होंने कहानी क्या बेची, इन्होंने राणा सनाउल्लाह को ये कहानी बेची कि जी वो तो मुझे कह रहे थे तो मैंने इनकार कर दिया, मैं बड़ा अपराइट आदमी हूं, तो इसलिए जो है ना आप मेरे बारे में ये कोई ग्रज ना रखें क्योंकि मैं इधर आईजी तैनात रहा हूं। राणा सनाउल्लाह ने और मौजूदा हुकूमत के बड़ों ने इस बयान को लिया और जब इनको यहाँ पर आईजी पंजाब तैनात किया जा रहा था तो उसमें एक टैसिट अप्रूवल जो है फेडरल गवर्नमेंट की मौजूद थी। तो अब ये हाल है इस्लामाबाद में, ये रहे। आप जाके जरा चेक करें इस्लामाबाद के थानों से और इस्लामाबाद के जो ऑफिसर्स हैं उनसे कि इनकी वैसे रिप्यूट क्या है। तो बड़ा अफसोस है कि एक जूनियर ऑफिसर नहीं, को एक उससे लगा पहले रहे हैं और एजाज, ऐसे बंदे को लगा रहे हैं। उससे पहले ये सियाला में भी कमांडेंट रहे हैं और उस दौरान भी बड़ी अजीब सी खबरें आती रही हैं। ओवरऑल बड़ी कोई अच्छी शोहरत के अफसर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि राणा सनाउल्लाह को उन्होंने कायल कर लिया है, फेडरल गवर्नमेंट का एक अपना रोल है। उसके अलावा जो इन्होंने अगर कहीं कोई हल्फे वफादारी कोई उठाया तो वो कोई और जगह है, और बिल्कुल वही जगह, उनको अगर भेजा गया है तो वो इसीलिए भेजा गया है कि वो हर काम करने को तैयार होंगे। एग्जैक्टली मुझे तो उमर। यही लग रहा है कि यही जब ये वाली सूरत हाल है, और उमर जब वो किसी मिशन पर ही आए हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सिचुएशन बन रही है। उमर जब ये आईजी इस्लामाबाद थे तो तब भी ये जाना जाता था कि वहां पर जो जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की नुमाइंदगी ये करते थे, ये पुलिस की नुमाइंदगी नहीं करते थे। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि पुलिस सर्विस में ऐसे लोग बैठे हुए हैं और ये उससे भी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी एजेंसियां भी ऐसे लोगों को पसंद करती हैं। एक प्रोफेशनल अफसर को लगाना चाहिए, जिसका मेरिट बनता है उसको लगाना चाहिए। अगर आर्मी चीफ को सीनियरिटी और मेरिट की बुनियाद पे लगाया जा सकता है तो आईजी पुलिस को क्यों नहीं लगाया जाता। तो ये मेरे ख्याल में हमें ये खत्म करनी चाहिए
और इसमें सियासतदानों का भी रोल है और खुद इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है। और फिर हम कहते हैं कि जी पुलिसिंग ठीक नहीं हो रही। अगर आप गलत लोगों को लगाएंगे तो पुलिसिंग कैसे ठीक होगी? तो उमर, मेरे ख्याल में काफी हमने बात कर ली है, तो बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। राय जरूर दीजिएगा। हमने नए अंदाज से अपना प्रोग्राम पेश किया है। हम स्टूडियो में भी आएंगे, लेकिन आज हमने एक नया तजर्बा करने की कोशिश की है। आज हम अपने बिस्तरों में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया।